एजुकेशन विद विधि पर आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप डेली क्लासेस कर रहे होंगे। आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है और आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम कंटेम्प्रेरी एंड इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा, यूनिट 1 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। इसके बाद यूनिट 1 में आपको वैदिक काल बहुत जल्द पढ़ाया जाएगा। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय से अपनी क्लासेस की अपडेट रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। और एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो प्लीज़ जाने से पहले एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा। 100% आपका अच्छा स्कोर होगा एग्ज़ाम में। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को हम स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक कालीन शिक्षा मूल रूप से किस पर आधारित थी? यहाँ ले लेंगे हम आज कौन ब्लू कलर ले लेते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा मूल रूप से किस पर आधारित थी? जो आपकी वैदिक कालीन शिक्षा थी वो आपकी भारतीय शिक्षा मूल रूप से आध्यात्मिक तत्वों पर आधारित थी। सेकंड प्रश्न है आपका, 2 डीम्ड विश्वविद्यालयों के नाम लिखिए। ये लास्ट टाइम पूछा गया है, प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। मणिपाल विश्वविद्यालय, एसआरएम विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 3, वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध कैसे थे? वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध अत्यंत घनिष्ठ तथा मधुर थे। गुरु शिष्य के प्रति श्रद्धा व सेवा का भाव रखते थे। गुरु आध्यात्मिक पिता माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 4, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में किस शिक्षण विधि को अपनाया जाता था? गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में मौखिक विधि को अपनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 6, उपनयन संस्कार कब किया जाता था? बालक की शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व उसका उपनयन संस्कार किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, उपनयन संस्कार को क्या माना जाता था? उपनयन संस्कार को दूसरा जन्म अथवा आध्यात्मिक जन्म भी कहा जाता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे हम इस क्लास में। उम्मीद करूंगी आपको क्लास बहुत अच्छी लगने वाली है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। उपनयन संस्कार किन किन वर्णों में के बालकों के लिए आवश्यक था? उपनयन संस्कार आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्णों के बालकों के लिए आवश्यक था। क्वेश्चन नंबर 9, समावर्तन का क्या अर्थ है? शिक्षा पूर्ण कर लेने के उपरांत बालकों का समावर्तन संस्कार किया जाता था, तदुपरांत ही वे पुनः अपने घर जाते थे। समावर्तन संस्कार गुरुओं के द्वारा ही संपन्न कराया जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, समावर्तन संस्कार कब किया जाता था? शिक्षा पूर्ण कर लेने के उपरांत बालकों को समावर्तन संस्कार किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 11, समावर्तन संस्कार किस आयु में किया जाता था? आपका 25 ईयर्स की आयु में समावर्तन संस्कार किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 12, वैदिक काल में किस प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी? प्राचीन काल में कृषि, वाणिज्य और औषधि शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, वैदिक युग की किन्हीं 3 विदुषियों के नाम बताइए। तो आपका है अपाला, शकुंतला तथा अनुसुईया। कौन कौन सी है? अपाला, शकुंतला और अनुसुईया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, बौद्धकालीन किन्हीं 2 विश्वविद्यालयों के नाम लिखिए। तक्षशिला तथा नालंदा। इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 15, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत किन व्यक्तियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था? कोढ़, तपेदिक तथा नपुंसकता के शिकार व्यक्ति को। क्वेश्चन नंबर 16,
बौद्धकालीन शिक्षा के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बौद्ध काल के दो प्रमुख शिक्षा के केंद्रों के नाम लिखिए। तो ये आपके थे बौद्धकालीन शिक्षा के मुख्य केंद्र नालंदा तथा तक्षशिला थे। क्वेश्चन नंबर 17, पपज्जा संस्कार क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिए इसको। बौद्ध काल में बालक द्वारा शिक्षा प्राप्त करने पर किया जाने वाले संस्कार को पपज्जा संस्कार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बौद्धकालीन शिक्षा के 4 प्रमुख संस्थानों विश्वविद्यालयों के नाम बताइए। फर्स्ट आपका नालंदा विश्वविद्यालय, सेकेंड तक्षशिला विश्वविद्यालय, थर्ड आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय और फोर आपका वल्लभी विश्वविद्यालय। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। पपज्जा संस्कार भी आपका मोस्ट रिपीटेड है। बौद्ध काल में भारत में खोले गए दो मुक्त विश्वविद्यालयों के नाम लिखिए। नालंदा और तक्षशिला थे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19, मध्यकालीन शिक्षा को किस रूप में जाना जाता है? आंसर होगा मध्यकालीन शिक्षा को मुस्लिम कालीन शिक्षा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, बौद्ध काल में किन लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था? बौद्ध काल में विकलांग, रोगी, अस्वस्थ, दंडित तथा असम्मानित लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। क्वेश्चन नंबर 21, बौद्ध काल में कौन से व्यवसायों की शिक्षा दी जाती थी? बौद्ध काल में औषधि विज्ञान, कताई बुनाई, भविष्य कथन, कृषि, वाणिज्य, कुटीर उद्योग, पशुपालन आदि व्यवसायों की शिक्षा दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 22, बौद्ध काल में शिक्षा किस स्थान पर दी जाती थी? तो ये दी जाती थी आपकी मठ तथा विहारों में। क्वेश्चन नंबर 23, मुस्लिम काल की शिक्षा का प्रारंभ किस रस्म से किया जाता था? मुस्लिम काल की शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह रस्म से होता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में रिपीटेड हुआ है, ये भी नोट कीजिए, इसको भी मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताते चल रही हूँ, एक पेन और कॉपी ले लीजिए, उसमें नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट आपका इस्लाम धर्म का प्रचार करना, सेकंड आपका ज्ञान अर्जन करना, थर्ड आपका भौतिक उन्नति और सांसारिक वैभव प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 25, बिस्मिल्लाह रस्म का क्या अर्थ है? बिस्मिल्लाह रस्म का अर्थ बताना है आपको। मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बालक की शिक्षा प्राप्त करने के अवसर पर होने वाली रस्म को बिस्मिल्लाह रस्म कहते थे। क्वेश्चन नंबर 26, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के माध्यम क्या थे? मकतब तथा मदरसे मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के माध्यम थे। क्वेश्चन नंबर 27, मुस्लिम काल में गुरु शिष्य संबंध कैसे थे? मुस्लिम काल में गुरु शिष्य संबंध बहुत अच्छे थे। और आपका वैदिक काल में किस प्रकार के संबंध थे गुरु शिष्य? आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28, मुस्लिम काल में शिक्षा स्त्री शिक्षा की क्या स्थिति थी? मुस्लिम काल में स्त्री शिक्षा उपेक्षित थी। स्त्री शिक्षा तो आज भी काफी जगह बहुत ज्यादा बुरा हाल है, इसका तो पूछो ही मत। और जब तक गर्ल्स अपने लिए स्टैंड नहीं करेंगी तब तक इन चीजों से उभरना बहुत मुश्किल है। और जिस दिन आप लोगों ने स्टैंड लेना शुरू कर लिया उस दिन बहुत ईजी है। जब तक आप स्टैंड नहीं लेते हो ना किसी चीज के, तब तक लगता है कि हमसे नहीं होगा, लेकिन जिस दिन आपने उस चीज के लिए स्टैंड ले लिया तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता उस चीज को करने से। ये गर्ल्स की नहीं है, मैंस की भी है कि मैंस भी हमारे यहाँ अनएजुकेटेड बहुत ज्यादा लोग हैं। आप लोग देख सकते हैं अपने आसपास के एरिया में, अपनी फैमिलीज में देख लीजिए, मेरी खुद की फैमिली में है। तो आप लोग इस चीज को तो यही मत सोचिए कि ऐसा नहीं होता या आज का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बहुत ज्यादा नहीं पड़ा है, आप लोग सेंसस का डाटा उठा के देखिए तब आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 29, उपनयन संस्कार और समावर्तन संस्कार में अंतर स्पष्ट कीजिए। अभी मैंने बताया था आपका समावर्तन संस्कार कब होता है? जब घर लौटता है कोई, और उपनयन होता है जब पास ले जाते हैं उस। देखें यहाँ पर
उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है पास ले जाना, जबकि समावर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है घर लौटना। सेकंड है, उपनयन संस्कार उस समय होता था जब बालक गुरु के संरक्षण में वैदिक शिक्षा आरंभ करता था, जबकि समावर्तन संस्कार उस समय होता था जब छात्र अपनी वैदिक शिक्षा समाप्त कर लेता था। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में बौद्ध काल के 4 प्रमुख शिक्षण केंद्रों के नाम लिखिए, नाम बताइए। फर्स्ट आपका नालंदा, सेकंड वल्लभी विश्वविद्यालय, एक सेकंड में आपको बताती हूँ थर्ड आपका क्या होगा यहाँ। वेट कीजिए 2 सेकंड गाइस, क्या है पेन नहीं चल रही है। आपके 4 पूछे गए हैं, इसी तरीके से आपको ये 4 याद होने चाहिए। थर्ड है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नोट कीजिए। और फोर्थ है आपका तक्षशिला। इसका भी एक पार्ट और आना बाकी है नेक्स्ट वीडियो में। आपको कल शाम 6 बजे ये क्लास प्रोवाइड होगी, सेकंड पार्ट इसका। उसमें हम काफ़ी अच्छे और क्वेश्चंस करेंगे और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।